नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे और उसे हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला बेहद ही शानदार हैं। इसके पहले हमने काफ़ी मैराथन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक हमने दे दिया है, उस पर जाकर पूरा प्ले लिस्ट देख लीजिए। चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो आपके पास पढ़ने का टाइम कम है। मैराथन क्लास के थ्रू चीज़ों को चैप्टर वाइज कंप्लीट आप समझ जाएंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मोलस्का चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोलस्का चैप्टर से संबंधित पूरा डिस्क्रिप्शन सहित इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपके सामने है। क्या है? सुक्ति, क्लेम्स तथा शंभु सभी सदस्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बाइवेल्विया के इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कंप्लीट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन क्या है? वेस्टर्स, क्लैम्स एंड मसल्स आर बिलोंग टू। राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर बी, बाइवेल्विया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैम्स, शंभु या मसल्स, सुक्ति या ओयस्टर्स इसके लाप्स आदि मोलस्का संघ के वर्ग बाइवेल्विया के सदस्य हैं। इन जंतुओं के शरीर 2 कवच से ढके रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोनों कवच आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। शरीर के ऊपर का कवच प्राणी के कोमल हिस्सों की सुरक्षा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। घोंघे के गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपाइरिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला इज नोन एज। राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यूपाइरिन इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा कि घोंघे यानी पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहले को बोलते हैं यूपाइरिन। ये कैसे होते हैं? ये छोटे धागे नुमा तथा पुच्छ युक्त होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा निषेचन के योग्य होते हैं। और दूसरा क्या होता है? ओलिगोपाइरिन। ये बड़े तंतुनुमा तथा पुच्छ युक्त होते हैं। ये अगतिशील मीनटू से नॉन मोटाइल होते हैं तथा निषेचन के योग्य नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन तरीके से आपके सामने ये रहा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। क्वेश्चन देखिएगा, ओलिगोपाइरिन शुक्राणु पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाइला में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं शानदार तरीके से। ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन। तो राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर बी, पाइला इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन है, पाइला में वायु श्वसन होता है। क्वेश्चन क्या है? पाइला में वायु श्वसन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुसीय कोशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। एरियल रेस्पिरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम। राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी सैक इज द राइट आंसर। पाइला इसको और क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल एक मोलस्का है। यह जल तथा भूमि दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। यह जल में गिल द्वारा तथा भूमि पर पल्मोनरी सैक द्वारा श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है रेड्यूला है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाचन अंग किसका? पाइला का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेडुला इज अ। राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर ए, आर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड्यूला मोलस्का संघ के बहुत से जंतुओं जैसे पाइला आदि में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है।
जो कि भोजन के चबाने में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइनिन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे आप। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइनिन इज द राइट आंसर। मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जो इनकी रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है तथा रुधिर को नीला रंग प्रदान करता है। श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय परिवहन का होता है। हीमोसाइनिन O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आर्गन ऑफ बोजानस है, बढ़िया क्वेश्चन है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्गन ऑफ बोजानस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का में उत्सर्जी अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने, आर्गन ऑफ बोजानस इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीटरी इन मोलस्कस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन ऑफ बोजानस कुछ मोलस्क जैसे स्वच्छ जलीय घोंगे में पाया जाता है, जो किडनी की तरह उत्सर्जन का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, पिंकटेडा वुल्गैरिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं शानदार तरीके से। क्या है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, पिंकटेडा वल्गैरिस इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। एक्चुअल में उत्तम प्रकार का मोती पिंकटेडा की विभिन्न जातियों से प्राप्त होती हैं। इन्हें सामान्यतः पर्ल ओयस्टर कहते हैं। ये मोलस्का संघ के जीव पिंकटेडा वुल्गैरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, जिसे भारतीय पर्ल ओयस्टर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पिंकटेडा वुल्गैरिस हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोती ओयस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करके। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पिंकटेडा वल्गैरिस इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पर्ल ओयस्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने शानदार तरीके से, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। उत्तम प्रकार का मोती मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, पिंकटेडा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं साथ में, देखिएगा। हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिंकटेडा इज द राइट आंसर। बेहतरीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, मोती की माता नाम से जाना जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, और पीजीटी बायोलॉजी 2016 वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेक्रे इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा इन इंग्लिश वर्जन, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेक्रे इज द राइट आंसर। नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कुछ मोती उत्पादन करने वाले मोलस्क जैसे पिंकटेडा वल्गैरिस अपनी मेंटल द्वारा किसी बाहरी कण के चारों तरफ स्रावित करते हैं। यही बाद में मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्रे को ही मोती की माता यानी मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूनिया का ग्लाचिडियम लार्वा है, यूनियो का
ग्लाचिडियम लार्वा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पर बाह्य परजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश इज द राइट आंसर। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से न तो तैर सकता है और न ही भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्हें विकसित होने या जीवित रहने के लिए किसी ताजे जल में रहने वाली मछली की आवश्यकता होती है, जिस पर ये बाह्य परजीवी के रूप में वास करते हैं तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये कायांतरण के पश्चात वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। बिल्कुल क्वेश्चन देखिएगा, रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होना है ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर करते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन रो ऑफ रेडुला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द राइट आंसर। मोलस्का संख्या अधिकांश जंतुओं जैसे पाइला के मुख गुहा में काइटिन की बनी हुई संरचना होती है, जिन्हें क्या नाम देते हैं? रेडुला। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। रेडुला में दो अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित होते हैं। रेडुला 2 अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित होते हैं। सामान्यतः इनके एक पंक्ति में दांतों की संख्या 7 यानी 7 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, पाइला के रेडुला पर दांत अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में होते हैं कितने? तो राइट आंसर को आपको तुरंत वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में जाकर 14 का आंसर क्या होगा आप लिखें। इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, इन पाइला रेडुला कंटेन्स टीथ अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स रोज, ईच रो कंटेन्स, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा उसको आप वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल शानदार तरीके से ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? बढ़िया क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोपिलाइना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के इंग्लिश वर्जन को भी कवर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, नियोपिलाइना इज द राइट आंसर। नियोपिलाइना एक जीवित जीवाश्म है यानी लिविंग फॉसिल्स है। यह एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं कि यह एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी होता है। क्या? नियोपिलाइना, क्योंकि इसमें दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। यह सबसे आदिम या प्रिमिटिव मोलस्क हैं। इसके शरीर पर मेटल एवं गुंबदनुमा कवच होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों पे विशेष फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ऑक्टोपस संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? ऑक्टोपस संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोपोडा वर्ग से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या है? ऑक्टोपस बिलोंग्स ऑन क्लास, राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोपोडा इज द राइट आंसर। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के सिफेलोपोडा वर्ग का जंतु है। इसे सामान्यतः डेविल फिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेविल फिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाइला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइला इज द राइट आंसर। मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः बाइलेटरल सममिति होती हैं, परंतु कुछ मोलस्का में लार्वावस्था में यह बाइलेटरल होती हैं, परंतु बाद में परिवर्धन के दौरान इसमें ऐंठन हो जाती है, जिसे टार्सन कहते हैं। इसके कारण यह एसिमेट्रिकल हो जाती हैं यानी असममिति हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें या जिसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर स्थित होता है सिर पर। बढ़िया क्वेश्चन। इसके इंग्लिश वर्जन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल शानदार तरीके से, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ भी। सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का एक वर्ग है। इन जंतुओं में जो पैर होता है वो सिर के चारों ओर उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती हैं। ऑयस्टर की त्वचा में जो धंस जाती हैं उसके चारों ओर मोती बनते हैं। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा, थोड़ा छोटा कर ले। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। पल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयस्टर अराउंड द राइट आंसर क्या है? सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर्स इज द राइट आंसर। ऑयस्टर द्वारा सबसे अच्छे प्रकार का मोती बनता है जब कोई बाहरी वस्तु जैसे सिलिका इसकी त्वचा में खोल यानी सेल तथा मेटल के बीच धंस जाती है, जो त्वचा द्वारा विशेष प्रकार का स्रावर इसके चारों ओर होने लगता है तथा कुछ वर्षों के पश्चात इसमें मोती का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ये रहा 20वां क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? मोती स्रावर हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पर्ल इज द सेक्रेशन ऑफ, तो राइट आंसर क्या है? मेटल इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पाइला ग्लोबोसा के उपवर्ग को पहचानिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोसोब्रैकिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोसोब्रैकिया इज द राइट आंसर। पाइला ग्लोबोसा का वर्ग गैस्ट्रोपोडा तथा उपवर्ग प्रोसोब्रैंकिया है। यह मोलस्का संघ का प्राणी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्वेश्चन है टेनिडियम एक श्वसन अंग है, तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, पाइला ग्लोबोसा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हैं। क्या है? क्वेश्चन है टेनिडियम इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर ए, पाइला ग्लोबोसा इज द राइट आंसर। टेनिडियम एक प्रकार का श्वसन अंग है जो कि मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। पाइला ग्लोबोसा मोलस्का संघ का एक प्राणी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट है? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो बायोल्यूमिनेसेंट कौन सा जंतु है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटल फिश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ बायोल्यूमिनेसेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटल फिश इज द राइट आंसर। ऐसे जंतु या जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट कहलाते हैं। कटल फिश ऐसा ही जंतु है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी मेंढक नेत्र, पैर और सिर के अंश सभी को पुनर्जनित कर सकते हैं। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन और यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, मोलस्क में रीजनरेट, राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, आइस, फूड, पार्ट्स ऑफ हेड इज द राइट आंसर।
पुनर्जनन जिसको बोलते हैं रीजनरेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी चोट या बीमारी आदि से क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण कर लेता है। सिफेलोपोड्स, मोलस्क, विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा नेत्र, पैर, सिर सभी अंग को पुनर्जीवित कर सकता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ इसका जो क्लास था। अब तक के पूछे गए इस लेवल की परीक्षा में और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन को बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे 1-2 बार तो क्लियरली अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसके बाहर से जाना संभव नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम होगा इकाइनोडर्मेटा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।